आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। मैम हम लोग को बोल रही थी कि किसी को मत बताना ऐसे करके। मैम घर से लाई छिपकली को, उसके बाद हम लोग को दी, फिर हमारे प्लेट में हम लोग डाल के यहाँ स्टाफ रूम में आए और दिखाया मैम लोग को, फिर उसको फेंका गया खाना। हम कागज पकड़ी थी, अगर नहीं डालोगे ना तो तुम लोगों को मारूंगी करके ऐसे बोली थी मैम। सारे आरोप मतलब उन्हीं के द्वारा लगवाया गया है। मैं छिपकली मैं नहीं जानती, एक तो था कि वो नरवासे मैडम, जब से आई हूँ तब से मैं टीचर है और मेरे चरित्र के ऊपर भी लांछन लगाया गया है उनके द्वारा पूरे राजनांद गाँव में। आज छिपकली मिलवा रही है सर, कल बच्चे लोग के खाने में जहर मिलवाएगी तो हम क्या करेंगे बताओ पालक लोग। नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे, लेकिन सच को दिखाना हमारा काम है और सच को हम पूरी तरीके से दिखाएंगे, क्योंकि बच्चों की जिंदगी और बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। स्कूल के मिड डे मील के खाने में यानी कि मध्याह्न भोजन के खाने में मरी हुई छिपकली का मिलना चौंक गए ना। दरअसल छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के शासकीय प्राथमिक शाला लखोली से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बच्चों को परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन को लेकर स्कूल परिसर में अचानक भारी हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई। आरोप है कि एक शिक्षिका पर भोजन में कथित रूप से मरी हुई छिपकली डालने का दावा बच्चों द्वारा किया गया है। जैसे ही इस मामले की सूचना बाहर तक आई, बच्चों और अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा और स्कूल में गहमा-गहमी का माहौल बन गया। हालांकि खाने में वास्तव में कोई अवांछित वस्तु थी या यह महज एक भ्रम व आपसी विवाद का नतीजा है, इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि प्रशासनिक जांच के बाद ही हो सकेगी। लेकिन इस घटना ने स्कूलों में दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता पर एक बार फिर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। देखिए हमारी यह विशेष ग्राउंड रिपोर्ट सौरभ ताम्रकार के साथ। नमस्कार, मैं हूं सौरभ ताम्रकार और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आपको बता दें कि राजनांदगांव जिले के लखोली वार्ड में लखोली प्राथमिक शाला स्कूल है, जहां पर एक शिकायत यहाँ के सैकड़ों बच्चे जो है उनके द्वारा लगाया जा रहा है कि एक शिक्षिका यहाँ बच्चों के खाने पर मरी हुई छिपकली ला करके डाल देते हैं और बच्चों को प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं कि उन्हें उन पर दबाव बनाया जाता है कि इस विषय पर ना ही वो अपने परिजन को बताए और ना ही यहाँ के शिक्षकों को। मामला गरमा जाता है और मामला गरमाने के बाद आज अब इस स्कूल पर जो है बच्चों ने मोर्चा खोल लिया है और साथ में सभी तरीके से बता दें कि यहाँ के सभी बच्चे जो हैं वो अब उस मैडम की, उस शिक्षिका के कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए सीधे से उस मैडम को इस स्कूल से हटाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी आपको बता दें कि इस मामले की फिलहाल अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन सैकड़ों बच्चों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि शिक्षिका जो दीपा मैडम है उनके द्वारा अपने घर से छिपकली को मार करके, झाड़ू के माध्यम से मार करके एक पॉलीथीन में डाल करके अपनी गाड़ी की डिक्की में रख करके यहाँ स्कूल लाते हैं और बच्चों को कहते हैं कि बच्चों के खाने की थाली पर उसे मिला दिया जाए और मिलाने के बाद इस मामले को वही ठंडा कर दिया जाए। लेकिन बच्चे इस बात को समझते हैं और आम जनता तक के पहुंचाने का प्रयास करते हैं। सूचना मिलते ही हम भी यहाँ पर पहुंचे हैं, पुलिस प्रशासन की टीम भी पहुंची है और साथ ही आपको बता दें कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजू साहू जी भी यहाँ पर मौजूद हुए हैं और मौजूद होने के बाद फिलहाल अभी मामले की जांच की जा रही है और लगातार बच्चों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उस मैडम जो है वो लगातार इस तरीके की हरकत करते हैं। लगातार 2-3 वर्षों से इस तरीके की हरकत की जा रही है। यह पूरी घटना राजनांदगांव के लखोली स्थित शासकीय प्राथमिक शाला की है। रोज की तरह बच्चे स्कूल में मध्याह्न भोजन के लिए एकत्र हुए थे। इसी दौरान भोजन को लेकर बच्चों के बीच आपस में कहासुनी और विवाद की स्थिति निर्मित हुई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि बच्चों ने स्कूल की एक शिक्षिका पर भोजन में कथित तौर पर छिपकली डालने जैसे बेहद गंभीर आरोप लगा दिए। क्या कुछ कह रहे हैं बच्चे और क्या कुछ कह रही है वो मैडम, आइए जानते हैं। मैं नहीं जानती भैया क्या हो रहा है, बच्चे लोग अगर बोल रहे हैं तो क्या पता कैसे बोल रहे हैं। मतलब बच्चे गलत है जो आपके बारे में मेरे को तो नहीं मालूम भैया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आरोप आपके ऊपर लग रहा है? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। भी क्या आपको कुछ नहीं? हाँ, कुछ भी नहीं मालूम मेरे को।
ये बच्चे गलत है। ये सामने बच्चे क्या बोल रहे बेटा, क्या बोल रहे मैम आप ही तो लक्ष्मी और डॉली को दिए थे कि आप ना अपने घर से ना मार के लाए थे और गाड़ी की डिग्गी में रखे थे। उसके बाद ना खाने छुट्टी के बाद ना आप ना उन लोगों को दिए थे अपने खाना में डालना और किसी को मत बताना करके। क्या कहेंगे मैम? नहीं, इनको सिखाया गया है भैया। क्या किसने सिखाया हो सकता है? वो नरवासी मैडम सिखाई है। नरवासे मैडम सिखाई है, वो क्या करते हैं? नहीं सर, वो नरवासी मैम सिखा ही नहीं सकती क्योंकि ना मैम ना लाई है और मैम दूसरे मैम को क्यों बदनाम करेंगे। ये मैम लाई है तो इनको बोलेंगे ना हम। इनकी गाड़ी से देखे हैं आप? नहीं सर, वो ना लक्ष्मी उन लोगों को ना दिए थे। कौन है लक्ष्मी? बुलाओ ना, वहाँ पे खड़ी। बुलाओ उनको, बच्चे को बुलाओ। और उसके बाद ना मैम ना हम लोग खाना में डालने के लिए बोली थी, तो हम लोग डालने के बाद ना वो लक्ष्मी है ना वो बोली कि ना बोले थे डालने के लिए लक्ष्मी और डॉली को अगर और काला पकड़ी थी मैम, हम काला पकड़ी थी, अगर नहीं डालोगे ना तो तुम लोगों को मारूंगी करके ऐसे बोली थी मैम। अच्छा, कहाँ है लक्ष्मी? कहाँ है? लक्ष्मी बुलाइए मैम। एक गंभीर आरोप लग रहा है मैम। मेरे को नहीं मालूम भैया कहाँ से कैसे हो रहा है। मैं तो छिपकिली से खुद ही डरती हूँ। जी, इस तरीके का गंभीर आरोप लग रहा है मैम। छिपकली डाला जा रहा है उनके क्या बताइए आप? बच्चे खुद बोल रहे हैं, बच्चे खुद बोल रहे हैं कि वहाँ पर आप अपने घर से छिपकली को मार कर लाते थे और उनके खाने में, उनके भोजन के थाली में लाते कितना ठोका छिपकिली। थे। बच्चे कहाँ है? लक्ष्मी कहाँ है बेटा? आप आइए, आप आइए, आप सामने ही है, आप सामने ही है बेटा। इधर आइए, मैडम के पास आइए, इधर इधर मैडम के पास आइए आप। हाँ, क्या बेटा क्या हुआ था घटना, आप बताएं क्या हुआ? मैं एक दिन ऐसे हुआ कि मतलब मैम ना सब सर मैम के खिलाफ मतलब भड़का रही थी, हाजिरी ली और सर मैम के सर के खिलाफ भड़का रही थी और बोले कि मतलब आखिरी साल है, फुल मस्ती करना, फिर पीछे मैं खड़ी हूँ करके। अच्छा, ये जो छिपकली घर से मार करके लाते थे? ये मैम लाई थी छिपकली घर से मारकर, ये दीपा मैम घर से मार करके लेके आए थे? हाँ। और आप लोगों के खाने में डाले थे? नहीं मतलब ये हम लोग आप लोग डाले थे? हाँ, हम लोग को बोला गया था सब करने के लिए। मैडम आपको बोली थे कि हाँ। आप बच्चों के खाने में डालना करके। हाँ, लेकिन हमारे थाली में रखे थे हम लोग। मैम हम लोग को बोला ही थी कि किसी को मत बताना ऐसे करके। मैम घर से लाई छिपकली को, उसके बाद हम लोग को दी, फिर हमारे प्लेट में हम लोग डाल के यहाँ स्टाफ रूम में आए और दिखाए मैम लोग को, फिर उसको फेंका गया खाना। मैडम एक गंभीर आरोप लग रहा है, लगातार बच्चे स्वयं आपके सामने ही बोल रहे हैं। मैं जब से स्कूल में आई हूँ ना, एक मैडम के द्वारा लगातार मेरे को टॉर्चर किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। सारे आरोप मतलब उन्हीं के द्वारा लगवाया गया है। मैं छिपकिली मैं नहीं जानती, एक तो था कि वो नरवासे मैडम, जब से आई हूँ तब से मैं टीचर है। हाँ, वो क्या करते हैं और बच्चे सीधा आरोप लगा रहे हैं? वो यहाँ की पुरानी टीचर है सर। मेरा बात कोई बच्चे मानते ही नहीं। इतना सारा कैसे ये लोग बोल रहे हैं क्या पता मुझको। ठीक, आपका शुभ नाम बहुत बताइए। मेरा नाम दीपा श्रीगित लहरे है सर। मेरे को फंसाया जा रहा है नरवासे मैडम के द्वारा और मेरे चरित्र के ऊपर भी लांछन लगाया गया है उनके द्वारा पूरे राजनांदगांव में। पता नहीं उनको मुझसे क्या दुश्मनी है। मतलब इनका चरित्र खराब है, ऐसा वैसा पूरे स्कूल में, पूरे रसोईया वगैरह सारे लोग यहाँ मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं। यहाँ मेरे मेंटल कंडीशन डिस्टर्ब हो गया उस औरत के कारण। अब उस चीज में वो कुछ नहीं कर पा रही है तो बच्चों को अपना हथियार बना रही है सर। कब से चल रहा है इस टाइप की? मैं जब से आई हूँ तब से चल रहा है। तो आपने कहीं उच्च अधिकारियों को? हाँ दिया है, मैंने दिया है, लेकिन मैं मेरे स्टाफ के हैं करके फिर से अपना कंप्लेन वापस ले ली थी सर। मैं दी हूँ वहाँ पे, आप पता कर दें। मैं उसमें खुद लिखती थी कि मेरे स्टाफ के टीचर हैं और मैं इनको ज्यादा उसमें परेशान नहीं करना चाहती। इनका उम्र हो चुका है तो सिर्फ समझाई से दिया जाए करके। इस मामले में आप किस तरीके की जांच और कार्रवाई की मांग करते हैं? इस मामले में होना चाहिए सर जांच। जो आपके चरित्र के ऊपर लांछन लगाया हाँ, गया है उस पर जांच होनी मेरे चाहिए और कार्रवाई चरित्र भी में होनी इतना गंदा लांछन लगाया उस मैडम ने। पूरे राजनांदगांव में मेरे को बदनाम कर दिया। मैं जहाँ जाती हूँ मेरे को गंदा गंदा बोला जा रहा है। इसके लिए मैं FIR करूंगी और नरवासे मैडम के ऊपर। ये तो एक मामला हो गया मैम, अब उस मामले की बात बता दीजिए जिस मामले में बच्चे सीधा स्वयं आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि आपके द्वारा बच्चों के थाली पर छिपकली ला करके डाला जा रहा है। इस मामले पर किस तरीके की जांच होनी चाहिए? मेरा घर अभी नया नया बना है सर, उसमें एक भी छिपकली नहीं है। अभी आप खोज के देख लीजिए। और छिपकली मैं पकड़ के कैसे लाऊंगी?
सर झाड़ू में मार के लाई थी मैम, झूठ बोल रही है जी। अपना आरोप है मैम है ना, आप ही लाए थे ऐसे करके हम लोग बोले। हम लोग पूछे ना तो हम लोग को बताई भी, मैं झाड़ू से मारी और उसको उबाल के हाला के हम लोग को दी, फिर हम लोग थाली में डाले। किससे पूछे आपने? मैडम से? हाँ मैडम ने बताया। किसमें लाई थी मैम? झिल्ली में लाए थे मैम, पॉलीथीन में लाए थे, आपकी स्कूटी में रखे थे आप। एक तो था छोटा सा था, इतना बड़ा मैम आप ला के दिए हम लोग को। उसके बाद हम लोग थाली पे डाले, फिर यहाँ पे आके दिखाया पॉलीथीन में, स्कूटी में रखा था। फिर आप ऐसे खोल के गए, वहाँ पास से बैठे थे, उसके बाद ला के हम लोग को दिए, तब तो हम लोग डाले थे क्या। मैम अगर आपको मैं झूठ लग रही हूँ ना मैम, पूरे क्लास वाले को पूछ लो, हम लोग को पूरा सबूत में है कि कौन लाया छिपकली। मैम आप किस पोस्ट में हैं? मैं टीचर हूँ सर। टीचर है। कब से है? मैं 2010 से हूँ सर। 2010। और मैं जब से आई हूँ वो महिला मेरे को परेशान कर रही है, इतना परेशान किया है कि मैं सुसाइड तक के लिए वो हो गई हूँ। बदला लेने के लिए आप बच्चों से खाली नहीं मैंने नहीं किया है सर, इनको उकसाया गया है। ये लोग पता नहीं किसके बहकावे में हो गए। हाँ मध्याह्न भोजन उनके उसमें आता है। नहीं मेरा पहुँच वहाँ तक है ही नहीं सर, मैं तो मध्याह्न भोजन भी नहीं खाती हूँ। वो सभी बच्चे झूठ बोल रहे हैं आपका कहना। मेरे को क्या पता इन लोग कैसे टाइप का क्या बोल रहे हैं सर। इस बात की भनक लगते ही स्कूल परिसर में अफरा तफरी मच गई और बच्चों के परिजनों तक खबर पहुंचते ही वे भी स्कूल परिसर पहुंच गए। घटना के बाद स्कूल पहुंचे अभिभावकों ने बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। अभिभावकों का कहना है कि शासकीय स्कूल में छोटे छोटे बच्चे भोजन करते हैं, ऐसे में साफ सफाई और भोजन की गुणवत्ता की नियमित मॉनिटरिंग बेहद आवश्यक है। अगर इस प्रकार के गंभीर आरोप सामने आते हैं तो यह सीधे तौर पर मासूमों की सेहत के साथ खिलवाड़ है। अभिभावकों ने मांग की है कि भोजन की नियमित जांच की व्यवस्था की जाए ताकि भविष्य में ऐसी कोई स्थिति न बने। क्या है सर, यहाँ ना आपसी विवाद हो रहे हैं मैम लोग कि वो मेरे से बात नहीं करती, वो मेरे से बात नहीं करती। दीपा मैम है जो अकेले रहती है और बाकी सब टीचर एक साथ रहते हैं। तो यही साजिश में ना बच्चे लोग को गुमराह करी है ऐसा करने के लिए, और उन लोग को दबाव दे के ना वो छिपकली मिलवाई है। आज छिपकली मिलवा रही है सर, कल बच्चे लोग के खाने में जहर मिलवाएगी तो हम क्या करेंगे बताओ पालक लोग। तो हम लोग चाहते हैं कि सब सामने में हो, जो भी हो, क्योंकि इतने साल तक से हम लोग स्कूल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं यहाँ का कुछ चीज व्यवस्था सही है। एक हफ्ते में एक दिन पानी आता है जो बच्चे लोग एक हफ्ते तक पीते हैं। छत गिर रहा है उसका कोई वो नहीं है। रात में छत गिरा है बोलते हैं, वो दिखाई नहीं, मतलब सब मैं दी हूँ DO ऑफिस में जमा की हूँ PWD में, तो वो निरीक्षक करने के लिए आए थे। बट मेरा ये कहना है सर कि इतने दिन तक से ये क्यों सोए रहते हैं। सबको जागरूकता एक जरूरी है ना, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। आज छिपकली निकले है, कल कुछ भी निकल सकता है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते। अगर वो मैडम नहीं हटेगी तो हमारे बच्चे सारे लोग हट जाएंगे। इस मामले को लेकर आज फिर हम लोगों ने एक बैठक रखी, तो यहाँ की जो लोमसा मैडम या प्राचार्य वो नहीं आई डर के मारे। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर पूरे परिजन आए, पूरे परिजनों के साथ जब बैठ के बात हुई तो पूरे परिजनों ने कहा कि ये मैडम हमको नहीं चाहिए, क्योंकि इसके मैडम के रहने से हमारे बच्चे लोगों का जान खतरा बना हुआ है। आज छिपकली डालिए, हो सकता है कल कुछ और डाल दे, क्योंकि यहाँ का खाना मैंने खाया हूँ, यहाँ खाना एकदम साफ है, यहाँ के सब लोग स्टाफ वाले लोग भी एकदम साफ है। मेरे पास लेटर अभी भी एक लेटर मेरे हाथ में रखा हुआ है 14 तारीख 2026 को। पूरे स्टाफ उस मैडम को हटाने के लिए DO साहब को लेटर दिए थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन आज जब बच्चे के जान के ऊपर बात बन के आई है तब हमको लेना पड़ा और DO साहब को बुलाए और हम सब आप लोगों को बुलाए। और जब आप सब लोग यहाँ पर आए तब दूध का दूध और पानी का पानी हुआ, क्योंकि पूरे बच्चे लोग आप लोगों की ताकत को समझते हैं और आप लोगों की ताकत के सामने उन्होंने पूरी सच्चाई को कबूला और पूरा एक चीज बात बताया कि उनके साथ क्या हुआ और क्या नहीं। एक लड़का ने, उसके परिवार वाले ने, उसके पिताजी ने एक आवेदन दिया है जिसको फाड़ने की कोशिश करती हुई दीपाश्री मैडम। वो लड़का कल रात भर सो नहीं पाया डर के मारे। लड़का आज जब स्कूल आया तो उसको मैडम ने कहा कि तू 8वीं पढ़ता है ना, मैं तो देख लूंगी। ये मैडम के शब्द थे। लड़का होते हुए मुझे आज बताया। इस घटना के सामने आने के बाद स्कूल प्रबंधन और संबंधित शिक्षा विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना किन परिस्थितियों में हुई और क्या वास्तव में भोजन में कोई अवांछित वस्तु मौजूद थी, या यह बच्चों के बीच आपसी विवाद का परिणाम है, या फिर मैडम और वहां के और स्टाफ के बीच के आपसी का मामला। यह जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। स्थानीय लोगों और पीड़ित पक्षों ने जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग से मांग की है कि पूरे मामले की
निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। और यहाँ पर एक बात और सोचने का विषय है कि ऐसे स्कूल में यानी कि सरकारी स्कूल में इस तरह के गंभीर विवाद सामने आते हैं जिसमें आपसी स्टाफ में एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन बच्चे इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। मैंने अभी आके यहाँ पे प्रारंभिक जांच किया है और जांच में मैडम को लगभग है ना सारे बच्चों ने शिकायत किया कि मैडम ऐसे कर दूंगी, ऐसा बोल रही है कि भाई कोई मध्याह्न भोजन के शिक्षक जो मध्याह्न भोजन और समूह के द्वारा जो देख रेख करते हैं और तो ये जाके छिपकली डालने की बात कर रहे थे, ऐसा बच्चा बता रहे हैं बच्चे जीते थे। तो मैडम पे अभी तत्काल कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और उनको अन्यत्र भेज के विभागीय जांच पे संस्कृत कर रहे हैं और अगर ये मामला पूर्णतः सत्य पाया जाता है तो तत्काल बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप कुछ पक्षों की बात कर रहे हैं, कुछ पक्ष का मामला है। मैडम द्वारा ये बताया जा रहा था, बच्चों को प्रेरित किया जा रहा था कि आप 500 बॉक्स में जाके शिक्षकों के खिलाफ कोई बहुत सारी चीजें जो भी लिख सकते हैं वो आरोप लगाते हुए उस पे बॉक्स पे पत्र प्रेषित करें ताकि शिक्षकों पे कार्रवाई हो सके। ऐसे बच्चे बहुत सारे बोल रहे हैं। छिपकली मिली है कि नहीं? नहीं, छिपकली अभी तत्कालीन जितने भी लोगों से बात हुई है छिपकली नहीं पाया गया। बच्चों का आरोप है कि छिपकली मिली, अगर वो भोजन बच्चों के शरीर में जाता तो बहुत नुकसान हो सकता है। नहीं, अभी प्रारंभिक जांच हम लोगों ने देखा है तो उस पे ऐसी छिपकली मिलने की घटना नहीं मिली। सर बच्चे लगातार बताया कि मैडम ने कहा है, मैडम के मुंह पे बोले हो। हाँ, ये बातें हो रही है पर देखने में यथार्थ जब हम लोग जाके किसी साक्ष्य को देखते हैं तो वहाँ पे ऐसी चीजें हमें नहीं दिखी है। सबूत हटाए भी जा सकते हैं। हाँ, सबूत हटाए जा सकते हैं लेकिन कुछ तो साक्ष्य वहाँ पे मिलेगा ही। अगर उस पे विषाक्त भोजन है तो उसका हम लोग जांच भी करा देंगे। अगर ऐसा विषाक्त भोजन पाया जाता है तो तत्काल बड़ी से बड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। अब देखना तो ये होगा कि इस मामले के उठने के बाद किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाता है, मैडम के इस कृत्य पर किस तरीके के सवालिया निशान खड़े होते हैं और संबंधित विभाग जो है, शिक्षा विभाग जो है, किस तरीके की कार्रवाई करते हैं। कैमरा पर्सन उदेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। बच्चों की सेहत से जुड़ा यह मामला होने के कारण यह बेहद संवेदनशील मुद्दा है। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और जांच की आधिकारिक रिपोर्ट में क्या सच्चाई सामने आती है। इंडिया टाउन न्यूज इस पूरे मामले पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।